हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आप क्लिक करते हैं जिसका नाम है क्लास 6 साइंस सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं मिड टर्म एग्जाम का 2025-2026 का आपको मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। इससे आप सभी स्टूडेंट को इस वाले क्वेश्चन पेपर से आप सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको पता चल जाएगा कि जो आपको जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है साइंस का, वह आपका जो पेपर आएगा आपका मुश्किल आएगा या आसान आएगा, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा और आप साथ में आपसे स्टूडेंट ये चेक कर पाओगे कि आपने कितनी तैयारी कर पाई है, पूरी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते आएंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये वाला सैंपल पेपर जो आपका आएगा मिड टर्म एग्जाम का आएगा, सीबीएसई वाले ने अपलोड किया आएगा अपने वेबसाइट पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पे इस मिड टर्म का सैंपल पेपर आएगा आपका डिट्टो ही आपका हूबहू, मतलब कि एक तो बोल सकते हो ना फोटो कॉपी है। ये आपका जो सैंपल पेपर है पूरा फोटो कॉपी है। अगर इसको पूरा सोल्व कर लेते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है वह कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को आपको दिख भी रहा होगा। एक सेकंड रुकते हैं, आपको दिख भी रहा है कि मिड टर्म लिखा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा मिड टर्म आपका आएगा 2025-26 का आएगा, सीबीएसई वाले ने आपको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इसको आज हम इस वाली वीडियो के अंदर में आपका क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना होता है। पहला काम आपका होता है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना है। ठीक है, पहला काम ये है। दूसरा काम आपको करना होता है हमारे इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट जितना ज्यादा आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए वीडियो बना बना के देते रहता हूँ। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको और साथ साथ में जो ये वीडियो हैगा हमारा वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे तो हिंदी मीडियम को पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये रहा। तो हिंदी मीडियम में हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मध्य अवधि। ठीक है, परीक्षा मतलब मिड टर्म एग्जाम का 2025-26 का आएगा। ठीक है, मतलब डिट्टो ही आएगा, ये इसके जैसा ही आपका आएगा क्वेश्चन पेपर आपका। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न का मतलब है आपके सामान्य निर्देश होते हैं ना, उसको बताना जरूरी होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 60 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स होता है। 1 से लेकर 12 तक आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले हो गए। ठीक, 1 मार्क्स के। 2 से 5 आपके 2 वाले, 3 से 8 आपके 3 नंबर वाले, 9 से 11 आपके 5 नंबर वाले, और 12 से 15 आपके केस आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, और सभी प्रश्न क्या आपके अनिवार्य हैं, एक कभी छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम अपना खंड का से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। ठीक है, पहला आपका खंड आएगा, रेगिस्तान पौधों को जल संचित करने में कौन सी विशेषता सहायता करती है। ठीक है, संचित का मतलब क्या होता है, जल संचित का मतलब क्या होता है, मतलब जल इकट्ठा करना। ठीक है, संचित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये चीज है। तो रेगिस्तान पौधे कितने आप जानते हो, आपको अधिक से अधिक जो आपका कांटेदार पौधे होते हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो वह जो अपना हमें को बताना है पौधे किस प्रकार से जल को संग्रह करते हैं, तो कौन सी विशेषता उनको सहायता करती है जल संग्रह करने में। ठीक है, जल को इकट्ठा करने में। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है मसल तने। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है लंबी जड़ें। तीसरा आपका ऑप्शन है बड़े पत्ते। चौथा आपका ऑप्शन है मोटी छाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, लंबी जड़ें। इनकी जो होता है ना, लंबी जड़ें होते हैं जिसके कारण ना उनको जल संचित करने में ना बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलता है। ठीक है, जल संचित करने में, हाँ आसपास में यही होगा। ठीक है, यही है इसका आंसर, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा जानवर गति के लिए पैर और पंख दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, गति के लिए, अपना स्पीड के लिए पैर और पंख दोनों का यूज करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं चींटी। चींटी के तो पंख होते ही नहीं, तो ये गलत हो गया। मछली के पंख होते ही नहीं, गलत है। ठीक है, कबूतर हो सकता है। बकरी के पंख नहीं होते, तो कबूतर इसका राइट आंसर है। कबूतर अपना गति के लिए, आप लोग देखते हो कबूतर उड़ भी सकता है अपने पंखों के द्वारा, और दूसरा आपका कबूतर चलता भी है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ऊंटों को रेतीले रेगिस्तान में चलने में क्या सहायता करता है। ठीक है, आप लोग पता ही होगा, ऊंट जो होते हैं रेगिस्तान के क्या होते हैं, जहाज होते हैं। ठीक है, तो ऊंट को रेगिस्तान के अंदर में चलने में क्या सहायता करता है हमारे को बताना है। पहला आपका आएगा छोटे पैर, नहीं है। बी आपका ऑप्शन आएगा चौड़े फ्रो वाले लंबे पैर, बी ऑप्शन हो सकता है। बाकी की बात करते हैं, पतले पैर, ये नहीं है।
ठीक है। डी ऑप्शन आपका छोटे खुर, ये भी आपका नहीं है। इसका राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, चौड़े खुरों वाले लंबे पैर। ठीक है, लंबे पैर होते हैं इनके, प्लस में चौड़े खुरे वाले, मतलब कि खुरे एक ऐसा चीज होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो वो ना अपना, जैसे कि अपने घोड़े हो गए, ठीक है, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसके, जैसे कि जानवर होते हैं ना, इनके पैर के नीचे में ना एकदम बहुत ज्यादा कठोर सतह होता है आपका। क्या होता है? पैर के नीचे आपका क्या होता है? बहुत ज्यादा ही कठोर सतह होता है, इसको हम खुर कहते हैं। ठीक है, तो उनके चौड़े खुर होते हैं, लंबे पैर होते हैं, इसके कारण उनको चलने में, रेगिस्तान में चलने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 1960 के दशक में हिमालय क्षेत्र में किस पोषक तत्व की समानता कमी थी? ठीक है, 1960 के दशक में कौन से पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व मतलब खान पान के रिलेटेड में कौन सा ऐसा तत्व था, पदार्थ था जिसकी कमी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है सी, आयोडीन। आयोडीन की वहां पर कमी थी, जिसके कारण वहां पर गायटर, आपने बीमारी सुना होगा, तो गले की बीमारी होता है, वह होता करता था वहां पर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब सब्जियों को अधिक ताप पर पकाया जाता है तो विटामिन सी का क्या होता है? ठीक है, तो ये विटामिन, इसका राइट आंसर आपका सी है। विटामिन सी क्या हो जाता है? यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अधिक ताप वाली सब्जियों को, पता है कि पका के खाओ, हमें तो पका के अच्छा लगता है, आपको मेरे को पका के सब्जी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे जिम जाने वाले होते हैं कि हल्के बॉयल वाले खाते हैं सब्जी सब। ठीक है, तो हल्के बॉयल सब में क्या होता है ना, विटामिन सी जो होता है ना, वह आपका खत्म नहीं होता हल्के बॉयल के अंदर में। ठीक है, बॉयल करके उबाल करके खाते हैं, तो इन सब में नहीं होता है। ठीक है, तो अधिक ताप पर पकाने पे विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा लंबाई मापने का मानक इकाई है? ठीक है, लंबाई मापने का क्या आपका मानक इकाई नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, आपको एक बात तो याद ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चन पेपर है, और जब आप सब अपने एग्जाम के अंदर बैठो या कभी भी बैठो, ठीक है, आप पढ़ने के लिए भी बैठो ना, तो पहले क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे होते हो, तो क्वेश्चनों को ना भाई, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करो। क्या करा करो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन समझ जाओगे ना, तो फिर तो आंसर लिखना फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई मान, ठीक है, लंबाई मापने की मानक इकाई नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। बलिष्ठ। बलिष्ठ क्या होता है? हाथ द्वारा नापा जाता है, कि हाथ की जो हाथ द्वारा, आप समझ रहे होगे, हाथ द्वारा मापा जाता है, तो ये मापने का कोई इकाई नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेवन, सातवां, वक्र रेखा की लंबाई, ठीक है, रेखा की लंबाई कैसे मापी जा सकती है? ठीक है, वक्र रेखा का मतलब क्या होता है, पहले हमारे को समझना पड़ेगा। सॉरी, तो वक्र रेखा का मतलब होता है, वक्र मतलब गोल। ठीक है, वक्र रेखा, वक्र रेखा तो ऐसे गोल ही होना चाहिए। गोला तो बोला नहीं गया है, मगर वक्र रेखा तो गोल ही होना चाहिए। ठीक है, तो अ, वक्र रेखा, वक्र मतलब क्या था? मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, या तो मुड़ा हुआ होगा। देखो, दो चीज में से कोई ना, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, दोनों चीज में से कोई सा होगा, ये तो हल्का सा मुड़ा होगा, सीधा तो नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। मुड़ा होगा हल्का, या तो पूरा ही मुड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सीधे रूलर, रूलर मतलब क्या होता है? स्केल होता है, लंबे स्केल का, इसका हम यूज नहीं कर सकते। धागे मापने की टेप, इसका कर सकते हैं। हाथ की हथेली से अनुमान लगाकर नहीं, इसे मापा नहीं जा सकता। जिसे मापा जा सकता है धागे और मापने की टेप से नापा जाता है। ठीक है, वक्र की रेखा क्या होता है? आपका थोड़ा सा ना घुमावदार रेखा होना चाहिए। ठीक है, या तो पूरा गोल होना चाहिए, या तो आपका आधा होता है। ठीक है, ये होता है बस। ठीक है, तो उसको हम धागे और मापने की टेप से हम माप सकते हैं। और एक बार और ध्यान रखना, आपका जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके हर एक क्वेश्चन के आंसर को याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन के भी छोड़ते हैं, ये आपका क्या है ना भाई, डिट्टो आएगा। ठीक है, ये डिट्टो आएगा आपके एग्जाम के अंदर, मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। ठीक है भाई, तो सीबीएसई वाले ने इसलिए अपलोड करा है कि आपको पता चल जाएगा कि मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की गति में कब कहा जाता है? ठीक है, किसी वस्तु को गति में कब कहा जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है, जब वह तेजी से चल रहा हो, नहीं। जब वह निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदल रही हो, तो बी इसका राइट आंसर है। सी भी पढ़ लेते हैं, जब उसका रंग बदलता हो, गलत। जब वह वृत्तकार घूमता हो, नहीं। तो ये है आपका बी इसका राइट आंसर है। इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। जब वह किसी संदर्भ बिंदु के संक्षेप अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदल रही हो, मतलब कि मुझे मान के चलो, मुझे घर से ना, ये मेरा घर है, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से घर से चलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो मुझे मैं क्या आएगा, बिंदु, ठीक है, संदर्भ बिंदु के संक्षेप, इसका मतलब क्या? संदर्भ
बिंदु के सत्य मतलब कि जो मेरा टारगेट हैगा, जहां पर मुझे डेस्टिनेशन है, जहां पर मुझे पहुंचना है, के और चल रहा है और समय समय पर मतलब मान के चलो मैं आधे घंटे में कितना मैंने आधे घंटे में 10 किलोमीटर चल लिया, और आधे घंटे अगले मैंने अगले कितना हो गया 15 मिनट के अंदर में मैंने कितना 5 किलोमीटर और चला। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, समय समय पर क्या कर रहा हूँ ना, गति को बदल रहा हूँ। तो बी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आर पार नहीं देख सकता जा सकता, तो सी इसका राइट आंसर है, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जो भाग आएगा जल से ढका हुआ है। ठीक है, मतलब कि कितना प्रतिशत भाग है ऐसा पृथ्वी पर जो क्या हुआ जल से ढका पड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका डी इसका राइट आंसर है 3/4। 3/4 मतलब लगभग 70%। लगभग कितना 70% भाग आपका पानी से ढका पड़ा हुआ, 25% पे हमारे जो मानव हैंगे, मनुष्य हैं, वह रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। ठीक है, कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। ठीक है, पहले दो तरह के संसाधन होते हैं, एक तो नवीकरणीय होता है, ठीक है, नवीकरणीय होता है, और एक आपका अनवीकरणीय होता है। ठीक है, नवीकरणीय मतलब होता है जैसे फिर से दोबारा उत्पन्न किया जा सके, उत्पादन करे किया जा सके। ठीक है, मतलब फिर से दोबारा बनाया जा सके, उत्पादन किया जा सके, इसका मतलब नवीकरणीय का मतलब ये होता है। ठीक है, अनवीकरणीय का मतलब होता है जिससे ना एक बार यूज करने के बाद में, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में वह नष्ट हो जाए, इसको फिर से दोबारा बनाया ना जा सके। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है, जिसे फिर से दोबारा ना बनाया जा सके। ठीक है, तो कौन सा है ना बनाया जा सके, सी इसका राइट आंसर है, कोयला। कोयले को हम फिर से दोबारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11th है, वर्षा जल संचयन क्या कहलाता है। ठीक है, वर्षा जल संचयन क्या कहलाता है हमारे को बताना है। ठीक है, वर्षा जल संचयन, ठीक है, संचयन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संग्रहित करना, ये सब आप समझ सकते हो। ठीक है, इकट्ठा करना होता है, तो देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, बाद में उपयोग हेतु वर्षा जल का संग्रहण। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो सकता है आपका। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कपड़े धोने हेतु वर्षा का जल का उपयोग, गलत। वर्षा जल को नदियों में बहने देना, गलत। वर्षा जल को स्विमिंग पूल में प्रयोग करना, गलत। तो ए इसका राइट आंसर आपका, बाद में उपयोग हेतु वर्षा जल का संग्रहण करना। ठीक है, वर्षा जल का क्या करना, इकट्ठा करना, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपके टोटल हमारे एमसी क्वेश्चन 12 एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। ठीक है, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एमसी क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ना बहुत बढ़िया तरीके समझ में आए। और ऐसा कोई क्वेश्चन ना हम जल्दबाजी से काम नहीं कर रहेंगे, बढ़िया से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब वीडियो का अब सेकंड पार्ट अब जल्दी से ही आ जाएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। मैं जब भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, दो काम करना जरूरी है। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के लिए ना फटाफट से ना कमेंट सेक्शन के अंदर में यस लिखना, कम से कम 10 कमेंट्स होंगे ना, तो मैं आपको कल ही इसका वीडियो जो है ना, कल ही इसका मैं सेकंड पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट करना आएगा। कमेंट करो, 10 कमेंट हो जाते हैं तो आपको मैं फटाफट से क्या कर दूंगा, आपके नेक्स्ट वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा, जिसके अंदर आगे की क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इस वाले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।